Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the most unstable carbocation is. यहाँ पर आपको बोला गया है कि कौन सा सबसे ज्यादा अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो इसके लिए हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. So here the key concept is. तो कार्बोकेटाइन is electron deficient species. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशीज है ये. और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशीज होने की वजह से ये स्टेबल तभी होगा जब इसके पास कोई ऐसा ग्रुप आए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे. तो यानी कि स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से ये स्टेबलाइज होगा. और डिस्टेबलाइज किससे होगा देन? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से, क्योंकि इसके पास वैसे ही इलेक्ट्रॉन नहीं है. और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं. तो उसके पास है नहीं, तो वो अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और ज्यादा कार्बोकेटाइन से, तो उसको और अनस्टेबल बनाएंगे. तो ये डिस्टेबलाइज करते हैं. तो फर्स्ट हम देखते हैं, आपका दिया गया है CH3 CS2. तो यहाँ पर जो CS3 है आपका, ये क्या शो करता है? शोज प्लस आई इफेक्ट. यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है इसका, तो ये क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है. स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन. कार्बोकेटाइन. सेकंड की बात करें, क्लोरीन है, CH2 है एंड CH2 पॉजिटिव. तो यहाँ पर आपके क्लोरीन के पास इस तरीके से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. और क्लोरीन आपका क्या शो करता है यहाँ से? इट शोज माइनस आई इफेक्ट और इट शोज प्लस एम इफेक्ट. तो प्लस एम इफेक्ट आपका ज्यादा डोमिनेटिंग होता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. तो इसका नेचर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर हो गया. तो ये क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा. स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन. अब हम बात करते हैं थर्ड की. थर्ड है आपका CH2 पॉजिटिव एंड CHO. तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का होता है. दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर. कैसे? क्योंकि ये क्या करता है? ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल आउट करता है. और जो CHO ग्रुप होता है जनरली आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है. दिस इज अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. विथड्रॉइंग ग्रुप. और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से क्या करेगा? डिस्टेबलाइज करेगा. डिस्टेबलाइज द कार्बोकेटायन. कार्बोकेटायन को डिस्टेबलाइज कर देगा. अब हम बात करते हैं फोर्थ की. फोर्थ आपको दिया है CH2 पॉजिटिव, देन O, देन CH3. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि OCH3 ग्रुप लगा हुआ है. और जो ये ग्रुप होता है, ये आपका प्लस एम इफेक्ट शो करता है. ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है. तो ये स्टेबलाइज करेगा. स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन. तो यहाँ से हम देख रहे हैं जो आपका C वाला है, इसके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये कार्बोकेटायन को डिस्टेबलाइज कर रहा है. तो ये क्या हो जाएगा? लीस्ट स्टेबल. लीस्ट स्टेबल या फिर हम कहें अनस्टेबल. So option number C is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.